नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्त, आज का हम लोगों का अगला भाग है अलंकार का। आज हम लोग हिंदी के अगले अध्याय अर्थात अलंकार को पढ़ेंगे और अलंकार के महत्व को जानेंगे, अलंकार की परिभाषा जानेंगे। ठीक, तो और सबसे पहले हम बता दें आपको कि अलंकार का हिंदी के पाठ्यक्रम में बहुत महत्व है। दोस्त, एक दो प्रश्न इस जो है कि चैप्टर से आपको आना ही आना है। तो ठीक है, आज हम लोग अलंकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि अलंकार का मतलब होता क्या है। ठीक, अलंकार माने होता है कि शोभा को बढ़ा देना अर्थात सुंदरता को बढ़ा देना। जिस प्रकार से कोई भी स्त्री या पुरुष गहने को पहन करके, अच्छे कपड़े को पहन करके, अच्छे गहनों को पहन लेता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यह एक ऐसा कारक है जो शब्दों की अर्थात काव्य की शोभा को, सुंदरता को बढ़ा देता है। उसे हम कहते हैं क्या? अलंकार कहते हैं। ठीक, अब देखिए अलंकार का मतलब क्या होता है। होता है अलम, अलम धनकार। ठीक, अलम माने होता है अलंकृत और कार माने होता है करने वाला अर्थात अलंकृत करने वाला अर्थात सुंदरता को बढ़ाने वाला अर्थात शोभा को बढ़ाने वाला का दोस्त यह शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का होता है शाब्दिक अर्थ अलंधनकार अर्थात शोभा को बढ़ाने वाला, अलंकृत करने वाला। ठीक है, तो हम सबसे पहले काव्य के दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आप इसको ध्यान से देखते चलेंगे, नोट बनाते चलेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? दोस्त, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार का होता है। अब अलंकार 3 प्रकार के कौन कौन होता है देखिए। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है क्या? उभयालंकार। ठीक, तो पहला होता है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? अब देखिए अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो जो शब्दालंकार होगा, शब्दालंकार का मतलब होता है कि शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले कारक को शब्दालंकार कहते हैं। वही देखिए लिखा है यहाँ पे शब्दालंकार की परिभाषा क्या है कि शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले कारक को शब्दालंकार कहते हैं। ठीक, अब शब्दालंकार तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य हमें कितने प्रकार के पढ़ने हैं वो जो है आपको हम बताते हैं। शब्दालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन आपको उसमें से इंपॉर्टेंट अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विश्वालंकार इसके जो है दोस्त मेन और मुख्य होते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछते हैं। तो पहला होता है क्या? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार माने क्या होता है? अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जो जहां पर एक शब्द या एक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो या जो है कि एक से अधिक बार हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो बार बार या एक से अधिक बार हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक तो यहाँ आया, दूसरा तो यहाँ आया, तीसरा तो यहाँ आया, चौथा तो यहाँ आया, पांचवा तो यहाँ आया। तो यहाँ पर देखिए तो तक की आवृत्ति हो रही है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? जो है अनुप्रास अलंकार कहेंगे। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि चंदू की चाची ने चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ठीक, चटनी चटाया। तो जो है कि आप देख रहे हैं कि एक यहाँ आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया। तो कहने का मतलब यह है दोस्त कि यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उसे हम कहते हैं क्या? अनुप्रास अलंकार। ठीक, आप कभी और उदाहरण बताएंगे, लेकिन आप आगे चलेंगे कि अनुप्रास अलंकार के भेद अर्थात अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अब अनुप्रास अलंकार भी जो है कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक, और इन पांचों जो है अलंकारों की परिभाषा वही है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी। ठीक है, तो अब वर्ण बार बार आएंगे और कैसे आएंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहले हम चलते हैं, पहला है आपका छेकानुप्रास अलंकार। अब छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? आप देख लें कि जब एक शब्द या अक्षर बार बार आए उसी क्रम में आए, उसे जो है कि क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, जब एक शब्द या अक्षर बार बार उसी क्रम में आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे
उदाहरण क्या है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। ठीक, आप देख रहे हैं कि क यहाँ आ गया है, तो उसी क्रम में अगले शब्द का पहला अक्षर भी क्या है, क है। ठीक, तो करुणा कलित। ठीक, दूसरा उदाहरण देखेंगे, अमीय मूरिमय चूरन चारू। अब देखिए च यहाँ भी आया और इस सेंस में च यहाँ भी आ गया। अमीय मूरिमय चूरन चारू शमन सकल भव रिज परिवारू। ठीक, तीसरा उदाहरण है आपका, मेरे हाथों में नव नव चूड़ियां हैं। मेरे हाथों में क्या है, नव नव चूड़ियां हैं। नव नव माने क्या होता है, नई नई। अब यहाँ भी देखिए नव है, यहाँ भी नव है, तो इसे क्या कहेंगे, छह का अनुप्रास। अगला जो है कि अनुप्रास होगा, अगला अनुप्रास इसमें होगा आपका वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, तो आपने देखा। अब दूसरा जो है कि आपका अलंकार कौन सा है अनुप्रास में, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का मतलब क्या होता है कि उसी वर्ड की बार बार आवृत्ति हो। ठीक, अब देख रहे हैं आप, जैसे क्या लिख रहा है कि वृत्त्यानुप्रास का परिभाषा आप देखेंगे कि जब एक वर्ड की कई बार आवृत्ति हो। ठीक, एक वर्ड की जब कई बार आवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं दोस्त, वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्या का मतलब ही होता है कि वृत्ति हो अर्थात आवृत्ति हो, अर्थात वही वर्ण कई बार 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 आए। ठीक, जैसे लिखा है क्या कि चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। ठीक, अब देखेंगे आप कि चार में च, चंद में च, चंचल में च, चल में च और खेल रही जल और थल में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि तरणी तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए। तो देखिए त कई त आया, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्त, वृत्त्यानुप्रास। ठीक, दूसरा है आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटा माने होता है चतुराई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारे पद ही परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अर्थात परिवर्तित का मतलब क्या कि उसी पद की आवृत्ति दूसरे पद में भी होती है, बस वहाँ से उसमें परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अब इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ पर संपूर्ण पदों की आवृत्ति हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, जैसे दहेज, क्या लिखा है, जैसे दहेज लेना देना पाप है। पहली लाइन हो गई क्या कि दहेज लेना देना पाप है। फिर दूसरी लाइन में क्या, दहेज लें ना देना पाप है। दहेज देखिए शब्द वही है, लेकिन बस कॉमा की वजह से इसके अर्थ परिवर्तित हो जा रहे हैं। दहेज लेना देना पाप है पहले में लिखा है, और दूसरी लाइन में भी डिट्टू वही शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन कॉमा की वजह से इसका जो है अर्थ परिवर्तन हो जा रहा है। दहेज लें ना देना पाप है। ठीक, दूसरा आप देखेंगे कि पुत्र सपुत्र का धन संचय। पुत्र कपूत, पुत्र सपूत तो का धन संचय, अर्थात पुत्र सही है तो धन संचय की जरूरत नहीं है। और दूसरा क्या है, पुत्र कपूत तो का धन संचय, अर्थात पुत्र नालायक भी है तो भी धन संचय की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब नालायक पुत्र होगा तो ऑलरेडी वो धन का जो है कि क्या कर देगा, बर्बादी कर देगा। ठीक, तीसरा आपका, चौथा आपका है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का परिभाषा क्या होता है दोस्त, जहां पर ऐसे वर्णों का उच्चारण बार बार हो जिसके उच्चारण स्थान एक ही हो। उच्चारण स्थान का मतलब कि क्या कि जैसे क वर्ग में क ख ग घ ग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। च वर्ग का तालु होता है, झया का, तो उसी सेंस में होगा। जैसे तो उसे क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे छन छन झर झर झरते झरते, झरते झरने गलत लिखा गया है यहाँ पे, झरते झरने। तो देखिए आप छन छन झर झर झरते झरने, ये शब्द भी एक है, इनका उच्चारण स्थान भी एक है। आगे देखेंगे दूसरा उदाहरण क्या लिखा है कि तुलसीदास, तू ल फिर स फिर जो है कि द फिर स, इन यह जो है एक ही वर्ग का है, त वर्ग का है, त थ द थ न, और ल का भी उच्चारण स्थान और स का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ठीक, तो निरत देखत निस्दिन तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पर क्या है, एक ही वर्ग के शब्द हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्त, दंत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक, अगला है आपका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, जब एक ही वर्ण से दोनों पद समाप्त हों और उस वर्ण के अर्थ भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास कहते हैं। कहने का मतलब पहली पंक्ति का आखिरी वर्ण जिस वर्ण से होगा दूसरे भी पद का आखिरी वर्ण उसी वर्ण से होगा दोस्त, इसका यह शर्त होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अंत्या। जैसे लिखा है क्या, मंगल भवन या मंगल हारी, री आ गया और दूसरे में भी री आना चाहिए, तो आया है क्या, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास। ठीक, दूसरा हमारा अलंकार रहता है यमक अलंकार। यमक अलंकार को, यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जुड़वा। क्या होता
जुड़वा। ठीक, तो जुड़वा में क्या होता है, जैसे आपने अनुप्रास अलंकार में देखा कि यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती थी, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होगी। ठीक, लेकिन शब्द जितने बार होंगे उसके अर्थ उतने होंगे। 2 शब्द होंगे तो दो अर्थ, 3 शब्द होंगे 3 अर्थ, 10 शब्द होंगे तो 10 अर्थ उसका होगा अलग अलग। ठीक, जैसे जहाँ इसकी परिभाषा देखेंगे कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थों में भिन्नता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, यमक अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार का उदाहरण आप देखेंगे, लिखा है क्या, दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर, गए दक्ष के धाम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 दक्ष आया है। अब तीनों दक्ष का अलग अलग अर्थ है। एक दक्ष माने भगवान शंकर, दूसरे दक्ष माने नंदी बैल, और तीसरे दक्ष माने क्या होता है, राजा दक्ष अर्थात शंकर जी के ससुर जी। ठीक, दूसरा है क्या, कनक कनक, एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय, वहीं खाए बौराय जग, वहीं खाए बौराय। ठीक, वहीं पाए बौराय। तो और तीसरा उदाहरण देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना माने होता है श्रृंगार, और दूसरे सजना माने होता है पति। ठीक, अब हम लोग का तीसरा अलंकार होगा, आगे आप देखेंगे कि तीसरा आपका अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या कहता है दोस्त, श्लेष माने होता है चिपका हुआ या सटा हुआ। ठीक, इसमें क्या होता है कि शब्द तो एक ही रहेगा, लेकिन उस शब्द के अर्थ जो है कि बहुत ढेर सारे चिपके होंगे। अब देखेंगे, जैसे इसकी परिभाषा आप देखेंगे कि जहाँ एक शब्द के कई अर्थ चिपके हों या सटे हों, उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक, आगे अब जैसे उदाहरण क्या है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी शब्द सुन। आगे है इसके कि पानी गए ना उबरे, मोती मानुष और चून। ठीक, पानी गए ना उबरे, यहाँ लिख देते हैं, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष और क्या, चून। ठीक, तो आप देखेंगे कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी के बिना, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचा के रखिए। पानी के चले जाने से क्या क्या होगा कि पानी के चले जाने से इस पृथ्वी पर 3 हानि होगी। क्या क्या होगा कि नहीं उबर सकते, पानी के चले जाने से 3 नहीं उबर सकते। क्या क्या, एक मोती नहीं बनेगा। ठीक, एक मोती नहीं बनेगा, दूसरा मनुष्य का जीवन संभव नहीं होगा, और तीसरा चून अर्थात चमक प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए हमें पानी को बचा के रखना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पानी के देखिए 3 सेंस में लिए गए हैं। तो यहाँ शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ 3 है। दूसरा है क्या कि चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, कभी व्यभिचारी, चरण धरत चिंता करत चारों ओर, चरण धरत चिंता करत, कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, और चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और क्या, सुवर्ण को, सुवर्ण माने यहाँ पे 3 अर्थ होता है दोस्त। क्या क्या कि सुवर्ण, सुधन वर्ण माने सुंदर वर्ण, एक सुवर्ण माने सुंदर रंग की स्त्री, और एक सुवर्ण माने क्या होता है, सोना और चांदी। ठीक, तो रात में क्या होता है कि चरण धरत चिंता करत, अपने मन में चिंता लिए हुए, जो कवि होता है वह जो है सुंदर वर्णों को खोजता है रात में, और जो चोर होता है वह सोना चांदी को खोजता है रात में चोरी करने के लिए, और जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है वह सुंदर वर्ण की स्त्री खोजता है। ठीक, तो जो है कि यहाँ पर देखिए एक सुवर्ण के जो है कि 3 सेंस में लिए गए हैं, कवि के, व्यभिचारी के और चोर के। ठीक, तीसरा है आपका, चौथा अलंकार आपका है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति माने क्या होता है, वक्र धन उक्ति, टेढ़ी बात। अर्थात वक्ता कहेगा कुछ और श्रोता सुन लेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे कुछ। ठीक, आप देखेंगे कि लिखा है ऐसे परिभाषा कि जब वक्ता के कहने का अर्थ श्रोता दूसरा समझ ले, उसे क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक, जैसे हौ सुकुमारी, हौ सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित बन मोहक भोगू। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम बन जाने लगे, तो सीता जी ने कहा कि हम भी चलेंगे, तो भगवान श्री राम ने उनको मनाया, समझाया कि आप यहीं रहो। तो उन्होंने कहा कि हाँ सुकुमार की, हे प्रभु आप सुकुमारे हैं और मैं भी सुकुमारी हूँ। राम ने कहा कि तुम सुकुमारी हो, जो है राजा की लड़की हो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु अगर मैं सुकुमारी हो तो आप भी तो सुकुमारे हैं, आप भी तो राजा के लड़के हैं। और यह कहाँ का प्रभु न्याय है कि नाथ बन जोगी कि हे प्रभु आप जो है वन में जाएं और
तुम्हें उचित बन मोह भोगू और मैं इस राज्य महल में रह करके भोग भोगू। ठीक, लेकिन कवियों ने, श्रोताओं ने इसका गलत दोस्त अर्थ लगा लिया। क्या कहा कि हाँ सुकुमार की है प्रभु, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन जोगू, और है ना तुम बन में जाने योग्य हो, तुम्हारे लिए उचित बन है और मेरे लिए उचित क्या है। अब यहाँ थोड़ा कामा लगा देंगे, तुम्हें उचित बन और मोह भोगू, तो हे प्रभु तुम्हारे लिए क्या है, उचित बन है और मोह भोगू। और सोचिए कि माँ सीता ऐसा सोच सकती हैं, कभी नहीं सोच सकती। तो यहाँ पे दोस्त क्या है कि जब वो श्रोता जो है वक्ता की बात का गलत अर्थ लगा ले, उसे हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक, आगे है आपका विवक्षा अलंकार। विवक्षा माने आप जानते हैं कि विवक्षा माने क्या होता है, घृणा। विवक्षा माने क्या होता है, घृणा होता है। जहाँ पर घृणित बात की जाए, नफरत वाली बात की जाए, जैसे जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे छी छी घृणित शब्द है, छी छी करता चला गया डाली ना एक भी कौड़ी। ठीक, तो यहाँ पे छी छी देखिए उसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, उसे हम क्या कहेंगे, जो है विवक्षा अलंकार। तो दूसरा है क्या, राम राम थू थू। तो यहाँ पे गलत तर्क लगाने से क्या हो जाता है कि हमारे लिए